अस्सलामुअलैकुम और वेलकम 2023। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा। अब क्यों? उसकी वजह है ये लैपटॉप और ये प्रोजेक्टर। ना सिर्फ ये सामान बल्कि इसके साथ साथ कैमरा और लाइटिंग कंडीशन और बैकग्राउंड। तो 2022 तो चला गया, लेकिन काफ़ी कुछ जो है वो देकर गया, जिसमें ये तमाम का तमाम सामान है। अब देखिए, मेरे पास जो थे वो 1 लाख रुपए तक थे। अब उसमें मुझे जो है वो 2 जगह इन्वेस्ट करना था। या तो मैं इस क्लासरूम पे और आप लोगों पे इन्वेस्ट करता, या फिर मैं अपने जो है वो आगे फ्यूचर पे इन्वेस्ट करता। लेकिन मैंने ज़्यादा बेहतर यही समझा कि जहाँ से ये पैसे आए हैं उधर ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो इन्वेस्ट मैंने 1 लाख से प्लस ही है वैसे तो, लेकिन राउंड ऑफ करके 1 लाख बता रहा हूँ। तो ये जो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ कहाँ की है और कौन सी चीज़ कितने की आई है, और ये जो चीज़ें मैंने ली हैं, इसके बाद क्लासरूम का रिज़ल्ट कैसा होगा, और जो ग्रुप में बच्चे ऐड हैं या जो बच्चे लेक्चर लेते हैं उनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो। और जो भी ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कौन सी चीज़ कितने की आई है, ये प्रोजेक्टर जो है वो बेहतरीन प्रोजेक्टर है। आप जो है वो सर्च कीजिएगा ऑप्टोमो का प्रोजेक्टर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है। मेरे पास 2 क्वालिटी थी कि मैं 30-40 हज़ार का भी प्रोजेक्टर ले लेता या फिर मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी में जाता। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस प्रोजेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी और इस लैपटॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी ताकि एक अच्छा जो है वो सेटअप आ जाए। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के अलावा भी मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। वो इन्वेस्टमेंट थी ये जो कैमरा आप देख रहे हैं इस पर, ये जो माइक देख रहे हैं, और जो तमाम चीज़ें, लाइटिंग कंडीशन, ये तमाम खर्चा जो है वो जाकर 1 लाख रुपए तक जो है वो बैठा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो नो डाउट पढ़ाने पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और तमाम चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो 2023 का आगाज़ करते हैं और तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जिस कैमरे पे आप देख रहे हैं, समझ लीजिए 35 हज़ार तक का है, 35-40 हज़ार तक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लाइटिंग कंडीशन पड़ी वो मेरे को ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी, 3-4 हज़ार में ये लाइटिंग कंडीशन हो गई। सिल्वर प्ले बटन आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि 2022 में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर यूट्यूब की तरफ से आया, और 1 लाख सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कंप्लीट किए। अब आ जाते हैं इस ऑप्टोमो के प्रोजेक्टर पर। तो आपको पता है मार्केट में हिटाची, इस तरह से सोनी और तोशिबा और दूसरे भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आते हैं, लेकिन ये जो ऑप्टोमो का प्रोजेक्टर था ये मल्टीटास्किंग प्रोजेक्टर था। यानी इसकी जो वीडियो क्वालिटी अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएगी वो बहुत बेहतरीन होगी। यानी एक एक वर्ड जो है वो क्लियर नज़र आएगा। तो न्यू सेटअप में और वेलकम 2023 में जो न्यू चीज़ें हुई हैं वो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं तमाम चीज़ों को असेंबल करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखें, बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि लैपटॉप क्यों लिया, आप जो है वो सिर्फ प्रोजेक्टर से भी काम चला सकते थे। तो देखें, लैपटॉप के बगैर ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि फिर मैं मोबाइल से नहीं काम करूँगा। मैं ज़्यादातर पावर पॉइंट पे अब आपको स्लाइड बना के दिया करूँगा, जो बेहतरीन तरीका है पढ़ाने का और प्रेजेंटेशन का। और साथ ही साथ जो है वो आपको जो है वो साथ ही साथ मैं लाइव क्लासेस जो लिया करूँगा, उसके अंदर ये प्रोजेक्टर से सवालात स्क्रीन पर चल रहे हुआ करेंगे, हम उन्हीं न्यूमेरिकल को देखकर एक साइड पर सॉल्व कर लिया करेंगे। तो अब जो है मैं प्रोजेक्टर को असेंबल करता हूँ और फिर आपको उसके बाद जो है वो मैं तमाम रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो अब आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिला करेगा। यानी मैं तो यहाँ ब्लैक में आ जाऊँगा, लेकिन आपके सामने जो बुक है वो प्रॉपर खुलकर आया करेगी। और इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये प्रॉपर आया करेंगे। देखें, आपको अब हर चीज़ क्लियरिटी में नज़र आएगी, ठीक है। आप कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी, बुक आपके सामने पूरी क्लियरिटी होगी। जैसे कि देखें, ये चैप्टर वाइज हमारे पास नेम लिखे हुए हैं, और जब मुझे कुछ समझाना होगा तो मैं उसे अंडरलाइन भी कर सकूँगा, और जो भी चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगा या लिखूँगा वो आपको बराबर में प्रॉपर नज़र आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ME इंग्लिश सेंटर लिखता हूँ, ठीक है, ME इंग्लिश सेंटर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी में बिल्कुल प्रॉपर नज़र आएगा, कोई भी आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर MCQs कराने होंगे आपको, ठीक है, तो उसके लिए मैं स्लाइड चला दूंगा और यहाँ से कंप्यूटर से मैं तमाम चीज़ें सेटअप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे वाटर इन रिपल टैंक समझाना है, तो पूरी डेफिनेशन आपको क्लैरिटी में नज़र आएगी, ठीक है। आपको बेसिकली आपको बुक देखनी है, मुझे नहीं देखना, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर हम रिपल टैंक समझ रहे हैं,
तो ये लिखा हुआ है आपके पास वाटर इन रिपल टैंक, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी में आ रहा है नज़र। अब जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर मैं आपको बता भी सकता हूँ कि भाई जैसे कि मुझे आपको एक कोई डायग्राम समझानी है, ठीक है। अब मैंने आपको एक अच्छी सी डायग्राम समझानी है, ठीक है। चलें ये मैं डायग्राम देखता हूँ, इसमें कोई अच्छी सी हमारे पास अगर डायग्राम है, ठीक है। तो अगर मुझे आपको कोई डायग्राम समझानी होगी तो बस वो डायग्राम निकालूंगा मैं और उस डायग्राम को बड़ा कर क्लैरिटी में मैं आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। चलें इसमें जो डायग्राम मौजूद है जिन चैप्टरों में, वो चैप्टर चलें ये तो थोड़ी इतनी मज़ेदार डायग्राम नहीं है, ठीक है। देखें जैसे आपके सामने पूरी बुक क्लैरिटी से आ रही है, पूरी बुक में आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है इस बुक में डायग्राम बहुत हैं। तो आपको डायग्राम बहुत है तो फिर डायग्राम समझानी भी पड़ेंगी एक एक करके। जैसे कि ये आपके पास डायग्राम आ गई, ठीक है, कि इको कैसे आपके पास ट्रैवल करती है, तो ये मैंने डायग्राम बड़ी करी, ये पूरी स्क्रीन पर आपके सामने डायग्राम आ गई है, ठीक है। तो अब आप खुद देखेंगे आपको समझ में और अच्छा आ जाया करेगा, क्योंकि आपके सामने पूरी डायग्राम हुआ करेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें तो ये आ गई आपके सामने पूरी डायग्राम। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्लैप क्लैप करा तो इको गई वॉल के ऊपर, ठीक है। वॉल से टकरा कर इको वापस आ गई, तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में वॉच है, तो वॉच भी आपको पूरी क्लैरिटी में नज़र आ रही होगी, ठीक है। वॉच के बाद ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये भी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, और ये जो छोटा सा लिखा हुआ 100 मीटर और मोर, तो ये भी आपको बिल्कुल क्लैरिटी में नज़र आएगा। अच्छा, मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग इकोस, तो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें देखें। यहाँ पर जो ये लिंक लिखा हुआ है ना, URL लिंक, ये भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको कोई स्लाइड समझानी है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई अच्छी सी स्लाइड मौजूद है, मुझे वो समझानी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर स्लाइड, ठीक है, मुझे आपको समझानी है स्लाइड। तो ये मेरा कंप्यूटर का यहाँ डेस्कटॉप आ गया, ठीक है, जो मेरी यहाँ पूरी डेस्कटॉप सिस्टम है वो आ गया, वो आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे आपको कोई स्लाइड समझानी है तो मैं स्लाइड में आ गया, ठीक है, मैं डाउनलोड में आ जाता हूँ। तो मुझे आपको कोई स्लाइड समझानी है, यानी कोई PPT समझानी है, PPT है मेरे पास, मुझे वो PPT आपको दिखानी है और समझानी है। ये मैंने PPT ओपन की, ठीक है, तो ये मेरी PPT ओपन हो गई। अभी आप देखिएगा तो देखें ये PPT ओपन हो गई। अब इसे मैंने जो है वो स्लाइड शो में ले गया, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे हटाया, ये देखें तो ये पूरी PPT आपके सामने खुलकर आ गई। अब मैं यहाँ पर ये दबाऊँगा, यहाँ पर ये दबाऊँगा, यह आप लोगों की स्लाइड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे स्लाइड समझानी हो, कोई PPT समझानी हो, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से, मैं तो पूरा ब्लर हो रहा हूँगा, मैं अंधेरे में हूँगा, लेकिन आप लोगों को चीज़ें नज़र आएंगी, जो आपको वर्डिंग देखनी है, जो वर्ड्स देखने हैं, वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस तरह से जो मैं पढ़ाऊँगा क्या आपको अच्छा समझ में आएगा, ये जैसे मैं पहले पढ़ाता था, ठीक है, जैसे मैं पहले स्क्रीन पे पढ़ाता था, मतलब खुद लिख दिया करता था और तमाम चीज़ें खुद कर देता था, वो ज़्यादा बेहतर था। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है, कंसीडर अ कॉलम AB ऑफ लेंथ L टू सपोर्ट अ गिवन लोड P, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ A से लेके B की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेंथ A और B, ये क्लियर होगा आपके लिए, बिल्कुल विजिबल है, कुछ भी आपको यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो हर चीज़ बिल्कुल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सॉलिड मैकेनिक्स, बकलिंग, वो सब आपके लिए क्लैरिटी से नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाया करेगा आप, और इससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आपके सामने बुक होगी, पढ़ाने वाला भी होगा ऑलरेडी, और मैं लिख भी सकूँगा बोर्ड पे। अब मुझे कुछ लिखना है फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे ना, ठीक है, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो ये मैंने स्लाइड को ऑफ किया और पावर पॉइंट खोल लिया, ठीक है, ये मैंने वर्ड खोल लिया, ये मैंने वर्ड में खोल लिया, ये आ गया मेरे पास, ड्राइंग का सेक्शन आ गया, ठीक है। मुझे कुछ लिखना है, अब आपको कुछ लिख के समझाना है, तो मैं आपको इजीली लिख के भी समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, यहाँ मेरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ जो भी हो मेरा क्वेश्चन आ गया। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर कि मैं आपको अब इस तरह से पढ़ाऊँगा, आई विल TEACH टीच यू, ठीक है, इन दिस मैनर, MANNER मैनर। तो देखें अब आपको यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो भी बिल्कुल क्लैरिटी में नजर आएगा, वो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो न्यूमेरिकल चल रहा होगा, न्यूमेरिकल का आंसर मैं नीचे कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस इसमें एक चीज़ होगी कि मैं अंधेरे में हूँगा, मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ ज़्यादा। शुरू में वीडियो में नज़र आ जाया करूँगा, लास्ट में आ जाऊँगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ ना वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी में नज़र आएगा। उसको समझने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी में आ जाया करेंगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि और चीज़ें जब हमारे पास आया करेंगी वो भी मैं आपको इससे समझा दिया करूँगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, टीच में ई नहीं आता, ठीक है, तो टीचर हो जाता टीच, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं आपको यहाँ पर करा दिया करूँगा, और अगर आपको इसमें सजेशन देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अब हम पढ़ेंगे आगे, किस तरह से करेंगे। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन जैसे मैं कराता आया हूँ वैसे ही कराऊंगा, उसको तब्दील नहीं करेंगे। सिर्फ फिजिक्स और जब कोई नोटिफिकेशन समझना होगा या जब कोई बात समझनी होगी तो वो मैं इस तरह से करा करूँगा, ठीक है। वो मैं आपको इस तरह से पढ़ाया करूँगा या कराया करूँगा। और जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल जो है मैं आपको बोर्ड पे करा दिया करूँगा लिख कर, ठीक है। बोर्ड में साइड पे न्यूमेरिकल चल रहे होंगे और वो मैं आपको लिख दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो है वो आ जाता हूँ वीडियो में ताकि आपको मैं और थोड़ा डिटेल में गाइड कर दूँ। स्टूडेंट, आपको ओवरऑल कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आया करेगा कि शुरू में मैं आपको ऐसे नज़र आ जाया करूँगा, उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्टर ऑन कर दूँगा तो जिसपे आपको सिर्फ प्रोजेक्टर की स्क्रीन नज़र आएगी, क्योंकि देखिए हमारा बेसिक मकसद जो है वो प्रोजेक्टर पर पढ़ना है। मैं नज़र आऊँ या ना आऊँ वो हमारा मेन फोकस नहीं है। तो जब आपके सामने बुक खुली होगी, मैं बुक को रीड कर रहा हूँगा और बुक में जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करा रहा हूँगा और वो करा रहा हूँगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा बता दीजिए इसके कि मैं भी आ रहा हूँ और बुक भी आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो रहा होता है कि प्रोजेक्टर की लाइट जो है वो हमारी जो ये वाली लाइट है इससे मिलती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिससे आपको वो वाली लाइट क्लियर नज़र नहीं आ रही होती है। तो ये फिज़िक्स में आप आगे जाके फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वो पढ़ाऊँगा वहाँ पर। तो मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि इस तरह से पढ़ाना बेहतर है या जैसे मैं पहले पढ़ाता था वो बेहतर है। क्योंकि देखिए ये तो एक प्लस चीज़ है, वो तो हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं जिस तरह मैं पहले पढ़ा रहा था। तो अगर आपको वो तरीका बेहतर लग रहा है तो आप मुझे बताएं। अगर वो तरीका बेहतर है तो मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा। अगर ये तरीका बेहतर है तो आप मुझे बताएं, मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप लिख दीजिएगा कि प्रोजेक्टर से पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप लिख दीजिएगा कि पहले जो पढ़ाते थे वो तरीका बेहतर है, तो मैं वैसे ही स्टार्ट करूँगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।